फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आप यदि लगातार देखते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका स्कोर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला चैप्टर, ये आज का पहला प्रश्न। और ख़ास करके मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में माध्यमिक शिक्षक और 6 to 8 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वरदान साबित होगा। हालांकि यदि आप इसे लाइटली ले रहे हैं तो इसका आप देख लीजिएगा कि इससे कितना प्रश्न लड़ता है, जरूर हमको ये कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसलिए आप कर करके रहिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यानी कि मशीनीकरण का दौर स्टार्ट हो गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला सवाल है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। उसके बाद बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1851 में हुई थी। देखिए यहाँ पर जो है कुछ गलत लिखा गया। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना 1854, ये ऑप्शन ही गलत हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में कावस जी डावर के द्वारा स्थापित हुआ था। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। तो बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिए जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? राइट आंसर हो जाएगा वाष्प इंजन का। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के अंदर हुई थी। उसके बाद फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था, याद रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग से। उसके बाद इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1838 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? राइट आंसर 1918 में दिया गया था। उसके बाद देखिए 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर कलकत्ता। एक सूचना मैं आप लोगों को दे दूं कि वैसे लोग जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और इस बार माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इस बार सीटों की संख्या माध्यमिक शिक्षक में खास करके सोशल साइंस में कम है, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 6 to 8 में सोशल साइंस में अच्छी खासी सीट है। लेकिन ये इस बार कट ऑफ निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगा। इसके लिए अपनी तैयारी को हॉर्न अप कीजिए, और आप ही लोगों की मदद करने के लिए मैं एक छोटी सी पहल स्टार्ट किया हूँ कि देखिए वीडियो देखने के क्रम में हो सकता है कि आपको याद ना रहे, तो इसका प्रिंट लेना आप लोगों को मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक पहल स्टार्ट किया हूँ। ये पहल है कि आप 149 रुपया का आप यदि पेमेंट कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैं सारा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ये अगर लगातार सिर्फ जितना वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, यानी हमारे पास जितने भी टॉप मटेरियल उपलब्ध है उन तमाम मटेरियल को पीडीएफ प्रतिदिन 2 पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेजिएगा। निश्चित रूप से मैं आपके व्हाट्सएप पर मात्र 149 रुपये में, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 149 रुपये में आप सारा पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। और इसका कौन से नंबर पर आप फ़ोनपे से पेमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूं 980980151516। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी सुविधा के लिए है और बहुत ही कम अमाउंट में आपको बेहतरीन मटेरियल्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और ये 9-10 का तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो प्रायः सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उन तमाम प्रश्नों का कलेक्शन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा मात्र 149 यानी 149 में। चलिए दोस्तों 11 नंबर का सवाल देखते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में।
औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? राइट आंसर लुई ब्लॉ ने किया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? राइट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर 1700 ये कब हुआ था? तो 1770 में। स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक का क्या नाम था? जेम्स हरग्रीव्स। ये आपको याद रख लेनी है। तो उसके बाद देख लीजिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1920। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO का गठन कब हुआ था? ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों, मैं कभी भी आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा। ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, न कि 1920 ईस्वी में। ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? राइट आंसर होगा 1907 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून सरकार ने कब पारित किया था? राइट आंसर 1948 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लगाया गया था? राइट आंसर 1881 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 1910। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? राइट आंसर 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये चैप्टर वाइज ही प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों आप लोग को। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर 1918 ईस्वी में। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। उसके बाद देखिए सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? राइट आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। बंबई किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी? तो राइट आंसर होगा 1819। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय। ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? राइट आंसर कलकत्ता होगा। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो देखिएगा बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? राइट आंसर होगा 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? राइट आंसर होगा श्रमिक वर्ग का। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। बेरॉन हासमैन कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिया का प्रीफेक्ट, यानी बेरॉन हासमैन कौन था? तो सिया का प्रीफेक्ट था। उसके बाद लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर होगा 1863 में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची थी? राइट आंसर हो जाएगा 40 लाख तक। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? राइट आंसर हो जाएगा महानगर के अंदर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों 8 मिनट में 8 मिनट में मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न करा दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो 149 रुपया, जो कि एक समय में एक टाइम में आप खर्च कर देते हैं। आप यदि 149 रुपये का PDF खरीदते हैं तो आपको एग्जाम तक मात्र 149 रुपये में सारा PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आप पे डिपेंड करता है। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।